सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स सन 2020 इन हिंदी। फ्रेंड्स आज 14 दिसंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं सन 2020-21 जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी, टीचर्स, पुलिस, एसआई, बिहार स्टेट एग्जाम्स एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे हमारे ये करंट अफेयर्स, ऐसी हमें आशा है। तो यहाँ पर टॉपिक आपका रहेगा पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियाँ, राज्य केंद्र की योजनाएं, समझौता, पुस्तक के लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, खेल विजेता, ब्रांड एम्बेसडर, महोत्सव, मेला, भारत विश्व में प्रथम दिवस, थीम युद्धाभ्यास तथा सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न इत्यादि। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लॉन्च नॉन फिक्शन बुक धर्मा डिकोडिंग दी एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर अमीश त्रिपाठी, भावना राय, ये दोनों ही इस पुस्तक के लेखक हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। नॉन फिक्शन श्रेणी में अमीश की अंतिम पुस्तक इमोर्टल इंडिया 2017 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इजराइल के साथ शांति समझौता और राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला चौथा देश कौन बना है? तो यहाँ पर चौथा देश बना है मोरक्को। डी आपका आंसर हो जाएगा। इससे पहले 2020 में अब तक यूएई, बहरीन और सूडान इजराइल के साथ शांति समझौता कर चुके हैं। इजराइल ने हाल ही में भूटान के साथ भी राजनयिक संबंध स्थापित किया। इजराइल कैपिटल जेरूसलम है। प्रेसिडेंट रियूवेन रिवलिन, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, संसद नेसेट मुद्रा न्यू शकेल है। मोरक्को कैपिटल रबत, किंग मोहम्मद सिक्स्थ, पीएम सादेदिन ओथमानी, संसद पार्लियामेंट मुद्रा दिरहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने सेना के किस रिटायर जनरल को नया रक्षा मंत्री चुना है? तो यहाँ पर ये चुना है लॉयड ऑस्टिन को। सी आपका आंसर हो जाएगा। यूएस के अगले विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में किस स्थान पर है? तो हिंदी यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। बी आपका आंसर हो जाएगा। वर्तमान में 637 मिलियन लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। अंग्रेजी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। 1268 मिलियन लोग इस भाषा का उपयोग करते हैं। दूसरा स्थान मंदारिन चीन, इसे 1120 मिलियन लोग बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 43.63% भारतीय हिंदी भाषा का उपयोग मातृभाषा के रूप में करते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को अनुच्छेद 343 के तहत भारत की राजभाषा के रूप में चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के 42वें संचार उपग्रह का नाम बताएं जिसे 17 दिसंबर 2020 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। तो इसका नाम है CMS-01। ए आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस उपग्रह को PSLV C-50 से लॉन्च किया जाएगा, जो कि PSLV का 52वां मिशन होगा। इस उपग्रह को इसरो द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह उपग्रह GSAT-12 की जगह लेगा। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसकी फुल फॉर्म है नॉट। भारतीय निजी अंतरिक्ष एजेंसी फिक्सल 2021 में इसरो के सहयोग से अपना पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च करेगा। इसके लिए फिक्सल ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
द स्वाब फाउंडेशन और द जुबिलेंट इंडियन फाउंडेशन द्वारा किसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? अशरफ पटेल को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। पटेल प्रवाह एंड कम्युनिटी यूथ कलेक्टिव की संस्थापक सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस की क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस सर्वेक्षण में चिली पहले स्थान पर जबकि ब्राज़ील तीसरे स्थान पर है। 2017 में भारत का निवेश 32% से घटकर 2018-19 में 12% हो गया। भारत ने 2019 में 14 GW की पवन सौर का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जनसंख्या और विकास में दक्षिणी सहयोग पर 17वें अंतर्राष्ट्रीय अंतर मंत्रालय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। सम्मेलन का शीर्षक यहाँ पर दिया हुआ है। चलते हैं फ्रेंड्स, नैरोबी प्रतिबद्धताओं जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या नैरोबी शिखर सम्मेलन 1994 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 2030 तक यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और सभी के अधिकारों को सुनिश्चित करने में मदद के लिए 1200 से अधिक प्रतिबद्धताओं को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत और पुर्तगाल के बीच प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो यहाँ पर किया गया 26वें संस्करण का। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, भूविज्ञान मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री, और पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व मैनुअल हेइटर ने किया है। CII इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड्स 2020 इनोवेशन कोशिएंट के तहत वर्ष के सबसे नवीन अनुसंधान संस्थान का पुरस्कार IIT रुड़की, डिसरप्टिव इनोवेशंस के तहत वर्ष के सबसे नवीन अनुसंधान संस्थान का पुरस्कार IIT मद्रास, द मोस्ट इनोवेटिव कंपनी ऑफ द ईयर पुरस्कार लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आभासी रूप से आयोजित विश्व के सबसे बड़े उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? वेंकैया नायडू ने किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आयोजनकर्ता इसके हैं इंडस एंटरप्रेन्योर्स हैदराबाद। TIE लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बिल गेट्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट सर्विस अवार्ड फकीर चंद कोहली, बेस्ट गवर्नमेंट एजेंसी सपोर्ट्स स्टार्टअप इकोसिस्टम अवार्ड सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, US मल्टीनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी ओरेकल ने अपना मुख्यालय कैलिफोर्निया से कहाँ स्थानांतरित किया है? ऑस्टिन टेक्सास में यहाँ पर स्थानांतरित किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। ओरेकल एस्टेब्लिश 1977, चेयरमैन लैरी एलिसन, CEO साफ्रा कैट्ज, अमेरिकी इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्लीन एनर्जी कंपनी टेस्ला ने भी अपना मुख्यालय कैलिफोर्निया से ऑस्टिन टेक्सास स्थानांतरित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सर्जन जनरल नियुक्त किया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया डॉक्टर विवेक मूर्ति को। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने ये मंजूरी दी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर नए अध्यक्ष बने उमर क्रेमलेव। सी आपका आंसर हो जाएगा। उमर क्रेमलेव रूस देश के रहने वाले हैं। पूरे विश्व में बॉक्सिंग के खेल को AIBA रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन। स्थापना 1946, मुख्यालय ल्यूसान स्विट्जरलैंड में, अध्यक्ष उमर क्रेमलेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खुद कमाओ
घर चलाओ योजना को किसने शुरू किया है? इस योजना को शुरू किया है सोनू सूद ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के दौरान मसीहा बनकर उभरे अभिनेता सोनू सूद अब तक भी गरीबों की मदद करने में जुट गए हैं। सोनू सूद ने कोविड-19 संकट के दौरान ज़रूरतमंदों की मदद के लिए एक और पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत वह उन लोगों को ई रिक्शा देंगे जो महामारी के दौरान अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। इस पहल का नाम खुद कमाओ घर चलाओ रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 13 दिसंबर को भारतीय संसद पर हमले की 19वीं बरसी मनाई गई है। यह हमला कब हुआ था? यह हमला 13 दिसंबर सन 2001 को हुआ था। बी आपका आंसर हो जाएगा। 13 दिसंबर सन 2001 को लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया था। भारतीय संसद के वास्तुकार एडविन लटियंस हैं। भारत के संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा। संसद के निचले सदन को लोकसभा कहते हैं और ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 14 दिसंबर सन 2020 से आरबीआई ने आरटीजीएस सेवा 24 घंटे उपलब्ध कराने की घोषणा की है। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म होती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यदि आप देश भर में किसी को फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपके पास ऐसा करने के लिए बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन यदि आप बड़ी राशि ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपके पास विकल्प काफ़ी सीमित हैं। ऐसा ही एक विकल्प आरटीजीएस या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। भारत में आरटीजीएस के साथ धन का हस्तांतरण उच्च मूल्य के लेन देन के लिए किया जाता है। इसकी न्यूनतम राशि 2 लाख रुपये है। आरबीआई भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, स्थापना 1 अप्रैल 1935। गवर्नर शशिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। एथनोलॉज की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में पहला स्थान अंग्रेजी का है, जिसे पूरी दुनिया में 113.2 करोड़ लोग बोलते हैं। वहीं दूसरे स्थान पर चीन में बोली जाने वाली मैंड्रीन भाषा है, जिसे 111.7 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। और तीसरे नंबर पर भारतीय भाषा हिंदी है, जिसे दुनिया भर में 61.5 करोड़ लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइम बिजनेस ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है एरिक युआन को। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। टाइम मैगजीन अमेरिका की पत्रिका का नाम है। एरिक युआन वर्तमान में जूम वीडियो कम्युनिकेशंस कंपनी के सीईओ हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से जो बाइडेन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर लंदन शीर्ष पर रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा शहर लोगों और ग्लोबल बिजनेस को कितना आकर्षित करता है, इसके आधार पर यह रैंकिंग की जाती है। टॉप 3 शहरों के नाम है लंदन, सेकंड न्यूयॉर्क, थर्ड नंबर पर टोक्यो है। जारी करता इस रिपोर्ट को मोरी मेमोरियल फाउंडेशन इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन स्ट्रेटेजीज ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर के.एस. त्रिषा 12 पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स को एक साथ करने वाली भारत की पहली महिला बनी हैं। यह किस राज्य की हैं? ये केरल राज्य की हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल रिकॉर्ड फॉर्म ने के.एस. त्रिषा को 12 पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स को एक साथ करने के लिए भारत की पहली महिला घोषित किया है। और के.एस. त्रिषा ने अलग अलग यूनिवर्सिटी से विभिन्न विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने 2 मिनट में 1.5 सेंटीमीटर की मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति को बनाकर इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया है? आयुष्मान ने। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। 14 वर्ष के आयुष्मान ने मूर्ति कला के क्षेत्र
में 2 मिनट में 1.5 सेंटीमीटर की मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति को बनाकर इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। और आयुष्मान चित्रकूट मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस देश के साथ ड्रग नियंत्रण सहयोग के लिए 5वीं द्विपक्षीय वर्चुअल बैठक का आयोजन किया है? म्यांमार, ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत और म्यांमार की नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए 5वीं भारत म्यांमार की द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया है। म्यांमार एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी नेपिडा है। करेंसी म्यांमार कयात। राष्ट्रपति वी मिन्नत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नासा 2024 तक मून लैंडिंग मिशन को लॉन्च करेगा। नासा के मून लैंडिंग मिशन का क्या नाम है? आर्टेमिस इसका नाम है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साल 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए मून लैंडिंग मिशन आर्टेमिस को शुरू किया है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन है। स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष जिम ब्रीडेनस्टाइन है। मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीरोज ऑफ 2020 की सूची में किस भारतीय अमेरिकी को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर राहुल दुबे को शामिल किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल के राहुल दुबे को अमेरिका में टाइम पत्रिका ने हीरोज ऑफ 2020 की सूची में शामिल किया है। जी के वन लाइनर की तरफ फ्रेंड्स हम आपको लेकर के चलते हैं। हाल ही में किन 2 देशों ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहले रेल लिंक सेवा की शुरुआत की है? ईरान अफगानिस्तान ने ये शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस नदी पर 266 करोड़ रुपए की लागत से बने कोई लवर पुल का उद्घाटन किया है? सोन नदी पर। निम्नलिखित में से किस दक्षिण कोरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? अनिंद्या बनर्जी को यहाँ पर अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया है? 12 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान शिखर सम्मेलन 2020 के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? पहले का। निवेश और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत और किस देश ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है? कतर ने। दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए किस राज्य ने महाशरद प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। भारत की पहली स्वदेशी mRNA तकनीक पर आधारित वैक्सीन का क्या नाम है, जिसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पहले और दूसरे चरण के मानव नैदानिक परीक्षण की मंजूरी दे दी है? HGCO19 है। HG कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12 दिसंबर को पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ही वर्ष में विश्व कप गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल और बालोन डोर जीतने वाले इतिहास के एकमात्र फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं, जिनका निधन हो गया है? पाओलो रोजी बने हैं। 100% जैविक खेती को अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? लक्षद्वीप बना है। 11 दिसंबर 2020 से 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? देहरादून में ये शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइम पत्रिका ने हाल ही में किसे टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? एरिक युआन ने चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइम हीरोज ऑफ द ईयर 2020 कौन चुने गए हैं? राहुल दुबे यहाँ पर चुने गए हैं। चलते हैं फ्रेंड्स 14 दिसंबर का इतिहास। 14 दिसंबर का इतिहास एक नज़र में 14 दिसंबर के इतिहास पर हम नज़र डालते हैं। 14 दिसंबर के दिन होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन रोआल आमुंडसन 1911 में दक्षिण ध्रुव की यात्रा करते हैं। एनी बेसेंट को 1921 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से भूषित किया। आज ही के दिन 1922 में यूनाइटेड किंगडम में आम चुनाव हुआ।
ब्रिटिश उपनिवेश जिब्राल्टर एवं स्पेन के बीच स्थित विशाल ग्रीन गेट 1982 में 13 वर्षों के बाद पुनः खोला गया। 14 दिसंबर जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने 1983 में खुद को बांग्लादेश का राष्ट्रपति घोषित किया। बोस्निया, सर्बिया और क्रोएशिया के नेताओं ने 1995 में पेरिस में डेटन संधि पर हस्ताक्षर करके 3.5 साल से जारी बाल्कन युद्ध को समाप्त किया। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती के लिए 1997 में विश्व के सभी देश सहमत हो गए। आज ही के दिन 14 दिसंबर सन 1998 में हुए 23वें कायरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में तमिल फिल्म टेररिस्ट में सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए आयशा धारकर को ज्यूरी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया। जॉर्ज वाकर बुश 2000 में अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। पाकिस्तान ने 2002 में दक्षिण अफ्रीका को हराकर नेत्रहीनों का विश्व कप जीता। मैक्सिको के मेरिदा में 2003 में पहले भ्रष्टाचार निरोधक समझौते पर 73 देशों ने हस्ताक्षर किए। बाली समझौते के प्रारूप से विवादित प्रावधान 2007 में अलग किए गए। भारत ने 2008 में अर्जेंटीना के खिलाफ अंडर-21 हॉकी टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच 4-4 से ड्रा खेला। 14 दिसंबर को जन्मे व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। अपने समय में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध वकील और प्रसिद्ध सार्वजनिक कार्यकर्ता जगत नारायण मुल्ला का जन्म 1864 में आज ही के दिन हुआ। निबंधकार, लेखक, कहानीकार उपेंद्र नाथ अस्क का जन्म 1910 में हुआ था। आज ही के दिन प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु BKS अयंगर का जन्म 1918 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार विजेता रूसी भौतिक वैज्ञानिक निकोले बासोव का जन्म 1922 में हुआ था। भारतीय अभिनेता राज कपूर का जन्म 1924 में हुआ था। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल का जन्म 1934 में हुआ था। आज ही के दिन भारतीय सिनेमा में बंगाली और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता विश्वजीत चटर्जी का जन्म 1936 में हुआ था। भारतीय नेता इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी का जन्म 1946 में आज ही के दिन हुआ था। भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज का जन्म 1953 में आज ही के दिन हुआ था। 14 दिसंबर को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन का निधन 1799 में हो गया। आज ही के दिन गीतकार शैलेंद्र का निधन 1966 में हुआ। आज ही के दिन परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक और फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों का निधन 1971 में हुआ। 14 दिसंबर के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव। आज ही के दिन 14 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उत्सव का 17 राष्ट्र दिवस के रूप में होता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।